सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और इस दफ़ा का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, सोशल कंट्रोल इन सोशोलॉजी। जैसा कि टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि सोशोलॉजी का ही टॉपिक है। सीएसएस के अंदर अभी हालिया एग्ज़ाम्स के अंदर सोशल कंट्रोल को पूछा गया, इसलिए मैंने इस टॉपिक को जो है वो सिलेक्ट किया है। सोशल कंट्रोल को समझने के लिए आपको फॉर्मल सोशल कंट्रोल को भी देखना पड़ेगा और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल को भी देखना पड़ेगा। बेसिकली सोशल कंट्रोल असल में उलट है डेविएंस का, यानी कि आप डेविएंस को आप कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा डेविएंस होगा तो वो माशरा टूट फूट का शिकार हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर सोसाइटीज़ इस बात का बंदोबस्त करती हैं कि वहाँ पर ज़्यादा डेविएंट्स पैदा ना हो। हालांकि दुनिया के अंदर डेविएंट्स ने ही हमेशा इनकलाब बर्पा किए हैं और आप किसी भी शख्सियत को देखेंगे जो कि दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लेके आए, तो वो डेविएंट की थ्योरी पे आपको पूरे उतरते दिखेंगे। आप मोहम्मद अली जिन्ना से लेके किसी भी इनकलाबी लीडर को ले लीजिए, आपको नज़र आएगा कि वो कहीं ना कहीं डेविएंट बिहेवियर के अंदर मुब्तला है। ठीक है जी, तो लेकिन ये सक्सेसफुल होते हैं, ये बाद में जो है वो आप देखते हैं कि दुनिया उनको मानती है। लेकिन बहरहाल सोसाइटी के अंदर जो है वो डेविएंस को कंट्रोल किया जाता है और सोसाइटियाँ इसका बंदोबस्त करने की पूरी कोशिश करती हैं और इसी को सोशल कंट्रोल कहा जाता है। इसके लिए जो ये ब्लू वाला हिस्सा अगर आप इसको पढ़ें तो सोसाइटी सीक्स टू लिमिट डेविएंस थ्रू द यूज़ ऑफ सैंक्शंस दैट हेल्प मेंटेन अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल। इसके लिए वो सैंक्शंस सोसाइटी तय करती है, सज़ाएं तय करती है कि अगर कोई डेविएंस करेगा तो उसको क्या सज़ा होगी। ये जो है इस तरीके से सोशल कंट्रोल होता है, सज़ाओं के ज़रिए से। सज़ा भी हो सकती है और वो समझाना भी हो सकता है। अगर वो समझाना है तो वो इनफॉर्मल होगा और अगर वो वाकई में एक सच्ची सच्ची सज़ा है तो वो फॉर्मल होगा। ये दो आगे आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से डिवाइड हो जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के अंदर। ठीक है जी, तो देखते हैं हाउ टू इन्फोर्स सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी। तो मैंने आपको बता दिया सोशल कंट्रोल जो है वो सैंक्शंस के ज़रिए से कंट्रोल होगा या एजुकेशन के ज़रिए से भी होगा। तो आगे चलते हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशल कंट्रोल। तो जो है वो सोशल कंट्रोल मे बी इन्फोर्स यूजिंग इनफॉर्मल सेक्शंस विच मे इंक्लूड शेम, रिडिक्यूल, स्कार्सन, क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल। ये इसकी इनफॉर्मल टाइप्स हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं दो टाइप्स को कि दो टाइप्स सोशल कंट्रोल की हैं क्या। फॉर्मल सोशल कंट्रोल जो कि बेसिकली लॉ बेस्ड होता है और इनफॉर्मल कंट्रोल जो कि लॉ बेस्ड नहीं होता है। देखिए करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फॉर्मल कंट्रोल, इनफॉर्मल कंट्रोल की और उसके साथ साथ उसकी डेफिनेशन इंप्लीमेंट कैसे होती है। तो अगर फॉर्मल सोशल कंट्रोल है तो वो लॉ पे बेस होगा और इनफॉर्मल लॉ पे बेस नहीं होगा। और ये कौन इसको इन्फोर्स करेगा, इस पर अमल कौन करवाएगा। अगर फॉर्मल तरीके से सोशल कंट्रोल किया जा रहा है तो फॉर्मल तरीके से पुलिस, जुडिशरी और गवर्नमेंट इस पर अमल करवाएगी। और अगर इनफॉर्मल है तो इस पर फैमिलीज, स्कूल्स और वर्क प्लेसेस का इस पर अमल करवाएंगी। यानी कि इस एजुकेशन के ज़रिए से आप इनफॉर्मल कंट्रोल करेंगे, आप उसको तालीम देंगे उस शख्स को, बच्चों को, कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी, ये चीज़ बुरी है। एक मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जो सिलेबस होता है उसके अंदर सब बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की अहमियत क्या है। लेकिन अगर हो सकता है यही अगर एक हिंदू सोसाइटी हो तो हिंदू सोसाइटी के अंदर हिंदुइज़्म के बारे में बताया जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाएगी ताकि वो बच्चा कल को इस हिंदुइज़्म से इनकारी ना हो जाए, तो उसको हिंदुइज़्म पढ़ाया जाएगा। ये एजुकेशन के ज़रिए से उसको डेवियन बिहेवियर से बचाया जाता है। इसी तरीके से अगर इस्लामिक सोसाइटी है तो वहाँ पर उसको इस्लामिक तालीम दी जाएगी ताकि वो उन इस्लामी सोसाइटी की नॉर्म्स को जो है वो इनकारी ना बन जाए। तो ये इस तरीके से इनफॉर्मल कंट्रोल किया जाता है सोसाइटी में। इसी तरीके से हाउ इन्फोर्स, वो इन्फोर्स कैसे होगा। जाहिर सी बात है पुलिस करेगी तो पुलिसिंग के ज़रिए से करेगी, जुडिशरी करेगी तो जुडिशियल पनिशमेंट होंगी, एजेंसीज होंगी गवर्नमेंट की, वो करेंगी। दूसरी तरफ जो है वो यही अगर इनफॉर्मल है तो जाहिर सा सोशलाइजेशन होगी, बच्चे स्कूल जाएंगे सारे मिल के, सोशलाइजेशन होगी। बड़े बड़े तालीमी इदारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इसी तरीके से पढ़ाया जाता है और प्रेजिंग होगी, कॉम्प्लीमेंट्स होंगी, तारीफ़ भी होगी। और अगर जो है वो अगर आप उसको मना करना चाहते हैं तो आप उसका रिडिक्यूल भी बना सकते हैं, यानी कि आप उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं, आप उसको तंग कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप उसको रोक सकते हैं। ठीक है जी, दूसरी तरफ नेचर क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो कहते हैं इट हैज़ इम्पोज्ड, इट शुड बी प्यूनिटिव एंड क्रूअल। और जाहिर सी बात है अगर आप फॉर्मल सोशल कंट्रोल कर रहे हैं और अगर आप पनिशमेंट दे रहे हैं तो ये जो है वो सख्ती की बुनियाद पर होगी, ऐसे नहीं होगी, प्यार से नहीं मानता है कोई। ठीक है जी, दूसरी तरफ जो है वो अगर आप इनफॉर्मल तरीके से सोशल कंट्रोल ला रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्यार मोहब्बत से, अपने अच्छे रवैये से और क्रिएटिव तरीके से, डेवलपमेंटल तरीके से जो है वो और यूनाइटिंग तरीके से जोड़ के प्यार मोहब्बत से सोशल कंट्रोल करना पड़ेगा।
टाइप्स ऑफ सोसाइटी जहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, तो कहता है फॉर्मल कंट्रोल जो है वो अर्बन और लार्ज सोसाइटी के अंदर होता है, और इनफॉर्मल कंट्रोल जो है वो स्मॉल और रूरल सोसाइटीज़ के अंदर होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सोशल कंट्रोल इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट दोनों तरीक़ों से किया जाता है, यानी कि इनफॉर्मल तरीके से भी किया जाता है और फॉर्मल तरीके से भी किया जाता है। फॉर्मल सोशल कंट्रोल इन पाकिस्तान जो कि बेस्ड ऑन लॉ होता है, इसके लिए पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस है, इसके हवाले से लॉज हैं, एक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये सारे के सारे फॉर्मल वे हैं किसी भी डेविएंट बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। लेकिन एक बात याद रहे कि पाकिस्तानी सोसाइटी में हर दफ़ा फॉर्मल सोशल कंट्रोल जो है वो जुडिशरी या एजेंसीज या पुलिसिंग के ज़रिए से नहीं होता। कभी कभी छोटे इलाक़ों में, गांव देहातों में ये अलग तरीक़े से भी कर लिया जाता है, और वहाँ पे वो लोग अपनी सज़ाएं ख़ुद तय कर लेते हैं। इसकी मिसाल एक कारोकारी के सिंध के इलाक़ों में, जो गांव गोठों में अक्सर वहाँ पे, कभी कभी शहरों में भी कारोकारी के केसेस आते हैं, जिसमें कि लड़की के और लड़के के वालिदैन जो है वो किसी पसंद की शादी के दौरान में अपने ही बच्चों को कत्ल करके और उसका बदला ले लेते हैं, और उनको ये डेविएंस नहीं करने देते, यानी कि वो माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर आपस में शादी कर लेते हैं तो कारोकारी कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, ये उनकी जो है पनिशमेंट हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से भी फॉर्मल कंट्रोल किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये कहीं ना कहीं आपको हैरत होगी सुन के कि पाकिस्तान के अंदर स्टिल जो है वो कारोकारी को जो वो लीगल तरीके से भी प्रैक्टिस किया। हालांकि अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसके हवाले से कुछ लॉज डेवलप किए हैं, लेकिन पहले तो बहुत हद तक जो है कारोकारी के अंदर सज़ाएं नहीं होती थी और वो फॉर्मल कंट्रोल में ही आता था। ठीक है जी। आ जाए इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के अंदर। तो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल इन पाकिस्तान विलेज कमेटी एंड मोहल्ला कमेटीज़ आर कंट्रीब्यूटिंग इन इट्स इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में जैसे कि आप बताया, एजुकेशन के ज़रिए से, प्यार के ज़रिए से, इन्फ्लुएंस हासिल करके किया जाता है। इसके अंदर सज़ाएँ नहीं जाती बल्कि जो है वो मोटिवेशन होता है। तो पाकिस्तान के अंदर विलेज कमेटीज़ हैं, मोहल्ला कमेटीज़ हैं, जो कि इसके लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशल कंट्रोल आउटसाइड द ऑर्डिनरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टिल फंक्शन इन मेनी कंट्रीज़ ऑफ एशिया। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा भी ऐसा ही जो है वो दूसरी एशिया की कंट्रीज़ में भी होता है। सो आई होप कि आपके लिए ये प्रेजेंटेशन बहुत इल्मी रही होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच।